बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुषों के सुंदर वचन जो समय समय पर हम सुनते हैं उस पर अमल भी करते हैं। गुरुमुख प्रेमी अवश्य ही अपने श्री गुरु महाराज जी से सुने हुए वचन बड़े प्रेम से सर्वप्रथम सुनते हैं। किसी भी प्रकार से उन्हें सत्संग की प्राप्ति होती है, वो प्रेम और श्रद्धा से सुनते हैं। गुरुमुख का तो गहना ही यही है, गुरुमुख का तो श्रृंगार ही यही है और जीवन का आधार ही यही है कि सतगुरु द्वारा फरमाए वचनों पर अमल करना, उनको अपनाना, अपने शिरोधार्य करना, अपने हृदयंगम करना, अपने हृदय में बसाना। श्री गुरु महाराज जी सब गुरुमुखों के लिए नई नई रचनाएं करते हैं। एक जो बहुत बड़ी रचना श्री गुरु महाराज जी ने की, सर्वप्रथम जो कि 5 नियम हम सुनते हैं कि 5 नियमों की पालना करनी, उनमें पहला नियम है श्री आरती पूजा। फरमाते हैं श्री आरती पूजा वंदना आराधना प्रतिरोज सतत रहे लवलीन जो भव का नाशे रोग। सतगुरु और परमात्मा अभिन्न, पूर्ण सतगुरु ही परमात्म स्वरूप हैं, एक ही हैं। सतगुरु की भक्ति, सेवा तथा पूजा सबसे श्रेष्ठ है। इस धराधाम पर, इस धरती पर सतगुरु ही हैं, वे महान पुरुष हैं जिनकी आराधना परमात्मा की, भगवान की ही आराधना है। पूजा तथा आराधना के महत्व को पूरा समझने के लिए हमें उसके अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। जरूरी ये है कि हमें उसकी समझ होनी चाहिए। जैसे श्री आरती पूजा का शब्द है तो उसका अर्थ समझें। समझाते हैं कि आरती को आरती, आ के बाद आ और रति के बीच में डैश लगा के आ को अलग कर दिया है, रति को अलग कर दिया है। इस प्रकार समझते हैं कि आरती, आरती का शब्द इस प्रकार समझते हैं कि इसका अर्थ है कि आत्मा का प्रभु परमात्मा की ओर प्रेम तथा आकर्षण। बाहरी रूप में प्रज्वल ज्योति से पूजा की जाती है। इस प्रज्वलित ज्योत का गहरा अर्थ है, ये ज्योत हमारे हाथ में जो होती है, थाली में होती है, ये ज्योत हमें दर्शाती है कि हमारी आत्मा में, हमारे अंतस्थ हृदय में परमात्मा की ज्योत इसी प्रकार निरंतर जल रही है। जैसे श्री आरती पूजा की थाली में हम ज्योत जलाते हैं नित्य प्रति, ऐसी ही ज्योत हमारे अंदर, हमारे हृदय में लगातार वो ज्योति जल रही है। महापुरुषों का इशारा है कि उस ज्योत का दर्शन करना है, उस ज्योत का दर्शन करो।
जलती हुई ज्योत सतगुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप के चारों ओर गोल घेरे में फेरी जाती है। मतलब यह है कि सतगुरु के दीप्त युक्त स्वरूप के चारों ओर एक प्रभा मंडल है। उनकी छवि से प्रकाश की किरणें निकलती हैं। उनकी छवि से उनका इलाही नूर झरता है। जब आरती फेरी जाती है, जब हम दोनों हाथों से श्री आरती की थाली फेरते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, जब इस प्रकार आरती फेरी जाती है तो सतगुरु के पावन शरीर से निकली पवित्र किरणें आरती की ज्योत को भी पवित्र करती है। हर चीज़ का अपना महत्व होता है। हम सोचते होंगे कि आरती पवित्र है, आरती की थाली पवित्र हो जाती है सतगुरु के द्वारा उनके नूरानी रूप से निकली हुई किरणें, जो कि अपने आप में पाक पवित्र हुआ करती हैं, वही उस आरती को बार बार छूने से आरती की ज्योत को पावन करती है। फिर उसके बाद हम उस ज्योति को अपने हाथों से, उस ज्योत जलती हुई ज्योत के ऊपर से हम हाथों को घुमाते हैं, हाथों को स्पर्श करा के फिर अपनी आँखों पर, अपने हृदय में धारण करते हैं। उस ज्योत को धारण करने से हमारे दिव्य चक्षु खुलते हैं। यानी ये सब हम जो करते हैं, ये करते हुए हमें ये अर्थ मालूम होना चाहिए कि श्री आरती पूजा की थाली घुमाने का क्या अर्थ है। आरती पर अपने हाथों से वहाँ आरती की ज्योत को हाथों से छूते हैं, फिर आँखों को लगाते हैं, अपने हृदय पर लगाते हैं। इसके ये मायने होते हैं कि हम उसको अपने अंदर भर लेना चाहते हैं। आरती पूजा के समय दोनों हाथ जोड़कर उच्च स्वर में मुख से आराधना, वंदना तथा महिमा के पद गाए जाते हैं। ये प्रार्थनाएं हैं, हर शब्द में प्रार्थना है, हर लाइन में प्रार्थना है। ये प्रार्थनाएं सुबह तथा संध्या के समय केवल गाई जाती है। ये दोनों समय ऐसे हैं जब सारा वातावरण शांत, शीतल तथा शुद्ध होता है, निर्मल वातावरण होता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त का समय ही आरती पूजा का समय होता है, अर्थात जीवन के प्रारंभ तथा अंत में दोनों समय जीव की जीवा पर प्रभु के नाम का ही उच्चारण रहे, ताकि मनुष्य का पूरा जीवन मालिक की याद में ही बीते। ये एक इशारा है। जब हम प्रार्थना करें, हमें अपना ध्यान, मन व चित्त पूर्णतया पूजा में लगा देना चाहिए। अगर हम सच्चे दिल से श्री आरती पूजा करते हैं तो हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियां, रूप, शब्द, गंध, रस व स्पर्श सब प्रभु की ओर केंद्रित हो जाती है। रूप नेत्रों से हम अपने सतगुरु के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। रूप का अर्थ हुआ कि ये जो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, रूप, शब्द, गंध, रस व स्पर्श, तो रूप का अर्थ है कि नेत्रों से हम अपने सतगुरु के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। शब्द का अर्थ कि कानों से हम आरती की मधुर ध्वनि सुनते हैं। आरती के समय जो मंजीरे और हारमोनियम, ढोलक वगैरह, छेने, इस प्रकार के जो ये संगीत वाद्य बजाए जाते हैं, जो हमें अंतर्मुख होकर अंतर्ध्वनि सुनने का इशारा देते हैं। भाई सुनते हम बाहर से हैं, लेकिन एक इशारा देते हैं। हमें ये इशारा समझना होगा कि ये सब
हमारे अंदर ध्वनियाँ हो रही हैं, इनका मेल करना है। जो दर्शन हम करते हैं ये भी आंतरिक इशारा होता है कि हमारे अंदर प्रभु विराजमान हैं। सुरती को अंतर्मुखी करके उनके भी दर्शन करने हैं। जिह्वा से जो श्री आरती हम गायन करते हैं, गंध सुगंधित फूल व अगरबत्ती इत्यादि का भी प्रयोग किया जाता है। प्रेम भक्ति की खुशबू से वातावरण पूर्णतया सुगंधित होता है। जो गान करते हैं इससे पूरा वातावरण महकने लगता है। रस के मायने हैं कि श्री आरती पूजा के बाद जो चरणामृत पान करते हैं, इससे हमारा हृदय अमृत उठता है। क्योंकि चरणामृत पान करने का भाव ये समझना चाहिए कि ये अमृत का पान हम कर रहे हैं। ये चरणामृत लेने से हमारा हृदय पवित्र हो रहा है, अमृतमय हो रहा है। और स्पर्श यानी जब जीव परमात्मा की आराधना में पूर्णतया तल्लीन हो जाता है, हम जिस तरह श्री आरती पूजा करते हुए, आराधना करते हुए पूर्णतया श्री गुरु महाराज जी के ध्यान में लीन हो जाएं, जब ऐसा समन्वय बनता है, ऐसी स्थिति बनती है, तो आत्मा व परमात्मा का दिव्य मिलन होता है। आत्मा परमात्मा के आंतरिक स्पर्श से साफ उज्जवल हो जाती है। इस प्रकार से जब श्री आरती गाई जाती है तो मन एक केंद्र बिंदु, यानी मन उस वक़्त केवल अपने इष्ट देव सतगुरु के मुखार बिंद पर एकाग्र हो जाता है। मन और माया पर विजय प्राप्त करने का श्री आरती पूजा सर्वोत्तम साधन है। आत्मा निर्मल और स्वच्छ हो जाती है। श्री आरती पूजा के शुरुआत और समाप्ति पर जो जयकारे लगाते हम, समाप्ति पर और शुरुआत पर बोले गए जयकारे का भी बहुत बड़ा महत्व है। प्रभु की महिमा का जयकारा शुरुआत में गाया जाता है, तो ये तात्पर्य है, मतलब है कि हे प्रभु मुझे शक्ति प्रदान करो, मुझे ताकत बख्शो कि आपकी कृपा से मैं मन माया पर विजय प्राप्त करूं। और जो अंत में समाप्ति पर फिर से जयकारा गाया जाता है, उसके मतलब कि हे प्रभु आपके पूजन से, आराधन से, आपकी कृपा से ही मन माया पर विजय प्राप्त करना संभव हो चुका है। यानी यही अर्थ हुआ कि मन सच्ची प्रार्थना से जीत लिया गया। दोनों हाथ जोड़कर पूजा करने से और अर्पण करने की मुद्रा से मतलब यही कि हे प्रभु मेरी 10 इंद्रियां और एक मन आप अपनी ओर मोड़ दीजिए हमेशा के लिए। अर्थात मैं अपना पूर्ण अस्तित्व आपको समर्पित करता हूँ। पूरा अस्तित्व यानी मैं संपूर्ण तौर पर आपके चरणों में समर्पित हूँ। इस प्रकार के भावों से ओतप्रोत होकर श्री आरती गायन करें। इस प्रकार के भाव मन में लाएं और इस प्रकार का ख्याल हर वक़्त करें कि मन को हमने जीत लिया है। मन को जीते बिना कोई श्री आरती में खड़ा हो सकता है? श्री आरती को कोई कर सकता है? चाहे जितनी देर श्री आरती का गायन हुआ हो, श्री आरती पूजा आराधन जितनी देर हमने किया उतना देर हमने मन को अपने कब्जे में लेकर ही तो किया है। तो मन पर हमने विजय प्राप्त की ही है। और इस प्रकार ये
समय बढ़ता जाता है, फिर धीरे धीरे मन पूर्ण तौर पर काबू हो ही जाता है, मन पर लगाम लग जाती है हमारी तरफ से। प्रार्थना का अर्थ ईश्वर की महिमा का गायन करना, उसकी महिमा को अपनी जुबान से गाना। प्रार्थना में दृढ़ विश्वास जरूरी है, अटल विश्वास का होना जरूरी है। प्रार्थना प्रभावशाली हो, वो बहुत बड़ी कामयाबी दिलाए। प्रार्थना हर कोई चाहता है कि हम जो प्रार्थना करें, जो विनती करें, वो असरदायक हो, तो वो प्रभावशाली बने हमारी प्रार्थना। इसके लिए हमारा अपने सतगुरु के प्रति अटल विश्वास होना जरूरी है कि हर परिस्थिति में केवल हमारे सतगुरु ही, जो कि परमात्मा हैं, वही हमारे रक्षक हैं तथा हमारी सच्ची ओट आसरा है। हमारे लिए केवल वही है। प्रार्थना सदैव हृदय से करनी चाहिए, दिल से करनी चाहिए। जो सच्चे गुरमुख प्रार्थना करते समय खुद को मालिक की मौज में समर्पित करते हैं, जो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित होकर प्रार्थना करते हैं, श्री आरती पूजा आराधना वंदना करते हैं, और उन्हीं को पूरा पूरा लाभ होता है। इसलिए प्रार्थना लगातार होनी चाहिए, नित्य निरंतर प्रभु के दिव्य नाम का उच्चारण होठों से, दिल से, भावना से दिव्य स्वरूप का निरंतर ध्यान करते हुए जब आरती का गायन करते हैं, जितना समय देते हैं, उच्चारण होठों से होता है, आँखों से स्वरूप का ध्यान करते हैं, चित्त भी वहीं श्री चरणों में जुड़ा होना चाहिए। दिल से, भाव से, अपने भावों को बड़ा विनम्र तरीके से बना करके ऐसे शब्दों का उच्चारण करें, गायन करें, और निरंतर ध्यान करते हुए ही करना चाहिए। उनकी शरणागति और भक्ति पाने के लिए असीम कृपा की याचना करनी चाहिए कि अधिक अधिक कृपा मुझ पर सतगुरु आपकी बनी रहे, ताकि मैं इस प्रकार से आपकी वंदना, आपकी महिमा का गायन नित्य प्रति कर सकूं। आधुनिक युग में अधिकतर लोग एक ही प्रार्थना को बार बार करना फिजूल समझते हैं और उसे एक मंद बुद्धि भी मानते हों, लेकिन दुर्भाग्य से वे उसके रहस्य को नहीं जानते। वे ये नहीं जानते कि किस प्रकार बार बार होठों से किया गया स्वरों का, शब्दों का उच्चारण अति सूक्ष्म रूप में एक सच्ची प्रार्थना बन जाता है। बार बार जो हम ये एक ही प्रकार की आरती को गायन करते हैं, स्तोत्र गाते हैं, विनती गाते हैं, वो शब्द क्या हैं, उनको गहराई से जब हम पठन पाठन करते हैं, गहराई से उनको समझते हो, अपने दिल से वो शब्द हमारे निकलते हैं, तो आंतरिक गहराई में डूबकर आत्मा से मिलकर उसमें प्रकाश और दिव्यता आ जाती है और हमें परमात्मा से मिलने के लिए आगे रास्ता मिलता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, कुछ और भी प्रार्थना करते हों, श्री आरती पूजा के अलावा भी जब जब हमारी इच्छा होती है, हम कहीं भी बैठे हों, अकेले हों, किसी भी जगह पर हो, सफ़र में हों, अपने काम धंधे बिजनेस में हों, केवल जब अपने सतगुरु से रूबरू होकर प्रार्थना करते हैं, तब हम जब इस प्रकार प्रार्थना करते हैं तो हम प्रायः कुछ समय के लिए संसारिक मोह माया से दूर हो जाते हैं और दूर होकर ही अपनी चित्तवृत्तियों को संसारिक मोह माया से दूर करके ही प्रार्थना की जानी चाहिए। उस समय हम
शरीर से ऊपर उठ जाते हैं, शरीर से अलग हो जाते हैं। हमें लगता है कि शरीर, कई बार ऐसा भी होता है कि जब लीन हो जाते हैं, लीनता आ जाती है, तो ऐसा लगता है कि शरीर तो है ही नहीं, यानी अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं हूँ भी सही, क्या मैं खड़ा हूँ, क्या मैं बैठा हूँ। यानी केवल उस प्रार्थना के दौरान अपने इष्ट का ध्यान इस प्रकार जुड़ जाता है कि उसी के बारे में चित्तवृत्तियाँ सूक्ष्म तौर पर उसी में तल्लीन हुई, लीन हुई, उसी के साथ मिल जाने के कारण शरीर का बोध ही नहीं रहता। प्रार्थना द्वारा हम उस परमात्मा की कृपा और आशीर्वाद पाने की हृदय से याचना करते हैं। प्रार्थना आत्मा का आधार है, आत्मा का और कोई और आसरा नहीं है, केवल और केवल ये प्रार्थना है। प्रभु से, सतगुरु के चरणों में की हुई प्रार्थना ही आत्मा के लिए एक ताकत है, शक्ति है। वो हमारे स्वभाव का एक अंश है। जिस प्रकार हमारे जीवन के लिए भोजन जरूरी है, उसी प्रकार आत्मा के लिए प्रार्थना रूपी भोजन जरूरी है। प्रार्थना ईश्वर से मिलने के लिए एक याचना है, विनती है, फरियाद है। वे आँखें धन्य हैं जिनमें से प्रभु प्रीतम की याद में आंसू के मोती झरते हैं, आंसू बहने लगते हैं। हम स्वयं विचार करें कि हमारी जो अनन्यता है, यानी हमारी जो गुरुमुखता है, हम अगर गुरुमुख हैं, सेवक हैं, कितनी गहराई में गोता लगता है हमारा। अगर इस बात को हम समझ पाएँ तो जब जब हम अपने सतगुरु के दर्शन करने जाते हैं, उनको देखने मात्र से आँखों से आंसू छलकने लगते हैं। जब बहुत समय के बाद दर्शन करने के लिए जाते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, बहुत समय की कोई मियाद नहीं है, कोई दायरा नहीं है। 2 महीने से दर्शन करना भी हमारे लिए बहुत समय हो जाता है। हो सकता है कोई 5 साल को बहुत समय कहता हो, या कोई 4 दिन के अंदर भी अगर 4 दिन कहीं जा के आया और फिर श्री गुरु महाराज जी के सामने जाए, या अपने घर में रहते हुए सारा दिन श्री गुरु महाराज जी का सुबह शाम श्री आरती पूजा करते हैं, फिर भी कभी कोई ऐसा विचार आ जाता है तो आँखों से आंसू झरते हैं। यानी ये एक मिलन का सुखद एहसास होता है। प्रार्थना आत्मिक शक्ति का एक स्रोत है। सच्ची प्रार्थना से मतलब है कि सच्ची प्रार्थना वो है कि आत्मा जो है बंधन मुक्त होकर परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है। आत्मा तड़फ रही है अपने परमात्मा से मिलने के लिए, उससे एक होने के लिए। सच्चा सेवक, सच्चा भक्त, गुरुमुख प्रार्थना करते समय खुद को सतगुरु की मौज पर छोड़ देता है। यही सच्ची ज्योति के लिए प्रार्थना है। प्रार्थना भक्त को ईश्वर के नज़दीक लाती है, जो सर्वव्यापक ज्योति पुंज निराकार तथा पवित्र है, जिनके द्वारा सारे पाप और दोष धुल जाते हैं, कलिमल क्लेश नष्ट हो जाते हैं, और भक्त उन ईश्वर के गुणों को मन में धारण करता है जो उसे दिव्यता की ओर ले जाते हैं, उस भक्ति के ऊंचे शिखर पर ले जाते हैं। प्रेम भरी प्रार्थना का गहरा आनंद आत्मा को विभोर करता है। प्रार्थना के द्वारा भक्त अपने हृदय की गहराई में डुबकी लगाता है और परम सुख में विलीन हो जाता है, अपने अस्तित्व को परमात्मा में विलीन कर देता है। फिर जब वो इस संसार में अपने अस्तित्व का आभास भी करता है तो हर वस्तु को उस अनंत परमात्मा की ज्योति से प्रकाशमान हुआ देखता है। प्रार्थना में
निस्वार्थ निष्काम भाव की स्थिति प्राप्त करना हमारे लिए जरूरी है। कोई भी प्रार्थना करें, कोई किसी प्रकार का स्वार्थ रख के ना करें। प्रार्थना वही है, केवल अपने इष्ट को ही अपने लिए मांगना और स्वयं अपने इष्ट के चरणों में, सतगुरु के चरणों में समर्पित हो जाना। स्वयं को सतगुरु में और सतगुरु को स्वयं में स्थित हुआ देखना, इसी प्रकार की प्रार्थना होनी चाहिए। इसके लिए सतगुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सतगुरु की सत्संगत, सतगुरु की नज़दीकी हमें बार बार मिलती रहनी चाहिए, क्योंकि बार बार सतगुरु के दर्शन और नज़दीकी हासिल करने से दया, दृष्टि और प्रेम हमारी सहायता करता है और पूर्ण समर्पण भाव से की गई प्रार्थना तुरंत सुनी जाती है। विश्वास दृढ़ हो जाता है और जीव की आत्मिक उन्नति और पवित्रता के लिए मार्ग सुलभ हो जाता है, सरल हो जाता है। प्रार्थना में सबसे आवश्यक है प्रेम और भक्ति भाव। इनके बिना प्रार्थना को प्रार्थना कहा ही नहीं जा सकता। भक्ति व प्रेम पूर्ण प्रार्थना का आश्चर्यजनक प्रभाव होता है। भक्त की ऐसी लगन परमात्मा को अपनी ओर जल्दी से खींच लाती है। यही कारण है कि संत महापुरुषों ने फरमाया है कि हृदय को सम्मिलित किए बिना, हृदय को शामिल किए बिना, यानी मन को लगाए बिना, जब तक मन को लगाएंगे नहीं, यानी भाव हमारे समर्पित नहीं होंगे चरणों में, मन के बिना, भाव के बिना, केवल शब्द उच्चारण करते रहने से, भावना के बिना, मन लगाए बिना नहीं सफलता मिलती। एक बार श्री कृष्ण भगवान ने अपने सखा अर्जुन को सच्ची प्रार्थना का महत्व दर्शाना चाहा। तो अर्जुन बाहरी दिखावे व आडंबर बहुत करता था। जब भी भगवान शिव की पूजा करता तो ढेरों मन फूल चढ़ाता, अगरबत्ती व दिए जलाता वगैरह वगैरह, अत्यधिक समय इन आडंबरों के आयोजन में बिता देता। लेकिन उसका भाई जो भीम जल्दी ही पूजा से फ्री हो जाता, किंतु वो पूजा अत्यधिक निष्ठा, लगन व ध्यान मगन होकर करता था। अर्जुन समझता था कि मैं बहुत महान भगत हूँ, उसको ये अहंकार था और अपने भाई को नादान समझता था, ये तो फटाफट पूजा कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने उसके हृदय की बात को भांप लिया अर्जुन के। भगवान तो अपने भक्तों को अहंकार से खाली करते हैं, कोई ना कोई लीला रचाते हैं। तो उसे सबक सिखाना चाहा। भगवान ने अर्जुन के सामने कैलाश पर्वत की यात्रा का प्रस्ताव रखा कि चलो अर्जुन कैलाश की यात्रा पर चलते हैं। अर्जुन ने स्वीकार कर लिया और चल पड़े कैलाश पर्वत की यात्रा पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अनेक प्रकार के सुंदर सुगंधित फूलों की बैलगाड़ी भर के उसको खींचता हुआ जा रहा है। अर्जुन हैरान हुआ और उत्सुकतावश उसने पूछा, भाई ये फूलों से भरी बैलगाड़ी तुम कहाँ ले जा रहे हो? तो वो व्यक्ति जो था वो काम में व्यस्त था, वो बिना उत्तर दिए ही चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन चलो इसका पीछा करते हैं और पता लगाते हैं कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है इतने सारे फूलों का। उन्होंने उसका पीछा किया और शीघ्र ही उस व्यक्ति के करीब पहुंच गए। वो जल्दी जल्दी अपनी बैलगाड़ी वहाँ फूलों के ढेर के पास खाली कर रहा था। उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ फूलों की अनेक बैलगाड़ियाँ खाली हो रही हैं। तो अर्जुन तो बड़ा उत्तर जानने के लिए बेताब था, उससे रहा न गया। उसने फिर पूछा, कृपा करके बतलाइए कि आप ये क्या कर रहे हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, आप मुझसे बार बार प्रश्न कर रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है, अभी बहुत सा काम पड़ा है। अभी तो फूलों की आधी बैलगाड़ियाँ लाए हैं जो कल पांडुपुत्र भीम मंदिर में यहाँ अर्पित कर गए थे।
और उसकी अगली पूजा का अब समय होने वाला है। कल के अर्पित फूल हम उससे पहले हटाएं तभी तो दूसरी पूजा होगी। यानी इतनी बैलगाड़ियाँ फूलों की यहाँ रखी गई हैं जो वहाँ से हटा हटा कर कल वाली पूजा के, और अभी इतनी बैलगाड़ियाँ और आएंगी। ये जवाब सुनकर अर्जुन हैरान हो गया और बोला कि मेरा ख्याल है आपको गलती लग रही है, ये पांडुपुत्र अर्जुन द्वारा अर्पित किए हुए फूल होंगे। भीम उसका भाई है और वो तो भाई को ऐसे ही समझता है, नादान अपने आप को समझता है कि मैं बहुत सारे फूल ले जाता हूँ, इतना समय लगाता हूँ, लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला प्रकट हो रही है। और फिर उस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, ये भीम की ही भेंट है, भीम के द्वारा चढ़ाए हुए फूल ही हैं। वो अटूट श्रद्धा लगन व एक चित्त होकर आराधना करता है, प्रेम और भक्ति से उसका हृदय ओतप्रोत होता है। अर्जुन तो दिखावा ज़्यादा करता है, उसने ऐसा कह दिया। अर्जुन को ही वो जानता नहीं था कि ये अर्जुन है। यानी ये सब भगवान श्री कृष्ण की लीला है। तो वो टोकरा एक पड़ा हुआ था अलग, तो वो व्यक्ति कहता है वो टोकरा देख रहे हो, अर्जुन का तो वो टोकरा है फूलों का जो लेकर आए हम। इतनी बैलगाड़ियाँ फूलों से भरी हुई यहाँ पर पूजा में इस्तेमाल किए हुए फूल यहाँ पर इकट्ठे किए हैं, ये भीम के। तो अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया, उससे अच्छी तरह आभास हो गया कि श्रद्धा के फूल अधिक अमूल्य हैं। दिखावे से भगवान प्रसन्न नहीं होते। उस दिन से वो तन्मय होकर आराधना करने लगा। मन को परमात्मा के ध्यान में एक चित्त होकर लगा देना चाहिए। यही सच्ची उपासना है, यही सच्ची पूजा है। पूजा में आवश्यक है पूर्णतया समर्पण। जब हम प्रेम विभोर तथा तन्मय होकर अपने सतगुरु की निष्ठापूर्वक व विश्वास सहित आराधना करते हैं तो निश्चय ही उनकी दिव्य अनुकंपा का मेह जीव पर बरसता है। बरसात हो जाती है आशीर्वादों की, बरसात लग जाती है, झड़ी लग जाती है आशीर्वादों की। एक आशीर्वाद के लिए कितनी कामना करता है जीव, लेकिन यहाँ पर तो यही दर्शा दिया है कि प्रेम विभोर होकर तन्मय होकर अपने सतगुरु की निष्ठापूर्वक दृढ़ विश्वास से अगर हम पूजा करते हैं फिर तो सतगुरु की तरफ से आशीर्वादों की झड़ी लग जाती है। और ये जीवात्मा हमारी जो परमात्मा से मिलने के लिए बेताब है, ये निहाल हो जाती है, प्रभु से एकाकार हो जाती है। फूल चढ़ाने का जो हमने जिक्र किया, भगवान को केवल भाव चाहिए। फूल थोड़े हों ज़्यादा हो, कोई उपहार है नहीं है, इसके बारे में किसी ने संत ने लिखा है कि मैं कोई फूल नहीं चढ़ाता, मैं कोई फूल नहीं चढ़ाता, परंतु हृदय का फूल समर्पित है। मेरे पास कोई सुगंधी नहीं, परंतु प्रेम की सुगंध अर्पित है। मेरे पास कोई सुगंध नहीं, परंतु प्रेम की सुगंध अर्पित है। मैं अगरबत्तियाँ नहीं जलाता, मैं अगरबत्तियाँ नहीं जलाता, परंतु नाम की ज्योत जगती है। मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं प्रभु, मेरा सारा अस्तित्व ही समर्पित है। मेरा सारा अस्तित्व ही आपके चरणों में समर्पित है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।